हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैट के अगले लेक्चर के ऊपर। तो उसमें पहला हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल। तो उसमें क्या है, मैं उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है। देखिए, जब हम इक्वल एंड अपोजिट चार्ज को शॉर्ट दूरी यानी कि बहुत कम दूरी पर रख देते हैं, यानी कि इसके जो लेंथ मेजर करते हैं वो हम करते हैं सेंटर से। यानी कि जब इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस बहुत कम दूरी पे प्लेस हों, यानी कि जब इस सिस्टम को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल। यानी कि क्या हुआ, when the two equal and opposite charges are placed at a small या short distance is known and distance, then this system is known as electric dipole। इलेक्ट्रिक डायपोल। वैसे ये मैंने ऊपर भी आपको ये मैंने पहले से ही इसकी इसके बारे में लिख दिया है। तो आइए हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल के ऊपर। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है P इज इक्व टू, पी को हम बोलते हैं डायपोल मोमेंट, और Q क्या है, Q है मैग्नीट्यूड ऑफ एनी चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ एनी चार्ज इनटू में जो शॉर्ट दूरी है, यानी कि वो कितनी दूरी पर रखे गए हैं, ये उनके बीच की दूरी यानी कि 2L। ठीक है फ्रेंड्स। तो हम इसके ऊपर और बात करते हैं। दूसरी बात यह है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। जब ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसमें डायरेक्शन होगी, तो कई बार क्वेश्चन आ चुका है पहले भी कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। तो फ्रेंड्स इलेक्ट्रिक किधर है, जग देता हूँ। इलेक्ट्रिक डायपोल की जो डायरेक्शन होती है फ्रेंड्स, वो होती है माइनस क्यू चार्ज टू प्लस क्यू चार्ज। डायरेक्शन क्या होती है इसकी डायरेक्शन होती है माइनस क्यू चार्ज टू प्लस क्यू चार्ज, यानी कि माइनस क्यू चार्ज से प्लस क्यू चार्ज की ओर इसकी डायरेक्शन होती है। अब इसकी बात करते हैं इसकी यूनिट पे। तो इसकी जो यूनिट होती है वो होती है कूलाम्ब मीटर। क्या होती है फ्रेंड्स, कूलाम्ब मीटर। कूलाम्ब होती है चार्ज की और लेंथ की होती है मीटर, तो इसकी यूनिट क्या हुई, कूलाम्ब मीटर। इसकी एक यूनिट और होती है डिबे, ये पेपर में कई बार पूछ ली जाती है। तो इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1 डिबे इज इक्वल टू द 1/3 इंटू 10⁻⁻29 कूलाम्ब मीटर। ये याद रखिएगा फ्रेंड्स, इसकी ये वैल्यू कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछ ली गई है। मैं यहाँ इम्पोर्टेंट लगा देता हूँ उस पर। और इसकी डायरेक्शन भी कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ ली गई है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो अब हम बात करते हैं इसकी डायमेंशन। तो डायमेंशन निकालना तो आप पर आता ही होगा। डायमेंशन कैसे निकालते हैं, देखो भाई, क्यू की क्या डायमेंशन है, क्यू की होती है TA, और लेंथ की क्या होती है L। तो क्या डायमेंशन हुई, LTA। तो ये हमने बात कर ली। अब हम अगला टॉपिक देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल। ठीक है फ्रेंड्स। तो आप इस स्क्रीन पोज करके इसको नोट करिएगा। तो आइएगा फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल।
तो पहले हमने बात की थी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। हमने पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया था, तो वो क्या आया था, E इज इक्वल टू द 1/4πε0 के Q अपॉन में R²। कैसे आया था, यानी कि यहाँ कोई चार्ज Q है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जानने के लिए हमको एक टेस्ट चार्ज की आवश्यकता पड़ेगी। किसकी पड़ेगी, एक टेस्ट चार्ज की आवश्यकता पड़ेगी। तो उस पर तो ये R डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड था Q चार्ज के द्वारा वो इतना था। तो अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द डायपोल, ड्यू टू द डायपोल। तो बात करते हैं, चलिए। अब हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है जब एक डायपोल हो, यानी कि ये डायपोल है, माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू चार्ज। ठीक है फ्रेंड्स, ये इसके बीच की सेपरेशन है 2L। तो इसकी हम जो सेंटर से ही मेजर करते हैं, ठीक है, तो इसमें दो केस होते हैं। एक तो होता है एक्सियल पे, यानी कि इस लाइन पे अगर कोई चार्ज, इस लाइन पे कोई अगर हम टेस्ट चार्ज लाएं तो उससे हमें इलेक्ट्रिक डायपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम पड़ेगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, क्या होता है, एक्सियल पे होता है कितना, 1 इज इक्वल टू द 1/4πε0 के। ठीक है फ्रेंड्स, इसका एक फॉर्मूला होता है एट आर्बिट्री पॉइंट। आर्बिट्री पॉइंट की स्पेलिंग एक और चेक कर लेना, आर्बिट्रेरी पॉइंट, यानी कि किसी पॉइंट पे वो होता है E इज इक्वल टू द 1/4πε0 के P अपॉन में R², एक फॉर्मूला था 1+3 cos स्क्वायर थीटा। फॉर एक्सियल, एक्सियल के लिए जो थीटा है, थीटा यानी कि देखो आर्बिट्री में हम बात कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक डायपोल है ये, यानी कि इस पॉइंट पे भी हम फाइंड कर सकते हैं ऐसी फॉर्मूले से, जो थीटा ये हो जाएगा, इस पॉइंट के लिए थीटा ये हो जाएगा। तो ऐसे ही एक्सियल के लिए थीटा क्या होगा फ्रेंड्स, 0 डिग्री। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ रहा होगा। तो देखिए P, अब बात करते हैं थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पे क्या मान आएगा इसका, 1+342, तो आ जाएगा आपका 2p/r² एक्सियल पे। अब एक और पॉइंट होता है इक्वेटोरियल, यानी कि परपेंडिकुलर, यानी कि ये वाला पॉइंट, यानी कि परपेंडिकुलर, ये कोई यहाँ पे, ये क्या है, ये थीटा हो जाएगा 90 डिग्री। तो फ्रेंड्स आप देखिएगा E बराबर 1/4πε0 के P अपॉन में R², सॉरी R³ आएगा, इधर क्यूब आता है, सॉरी क्यूब आता है, मैं कंफ्यूज हो गया। क्यूब आता है इधर। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका एक फॉर्मूला होता है 1+3 cos स्क्वायर थीटा, ये होता है आर्बिट्री। अब हमने जब ये पॉइंट चार्ज के लिए देखा था, पॉइंट चार्ज के लिए आया था E इज इक्वल टू द 1/4πε0 के
क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे ये आएगा आर स्क्वायर में, और ये फॉर इलेक्ट्रिक डायपोल ये आर क्यूब आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ऐसे ही अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल। तो फ्रेंड्स अब देखिएगा, इसके लिए भी एक फॉर्मूला होता है, V इज इक्वल टू द 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P cos थीटा अपॉन में आर स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला होता है। ये एट आर्बिट्रेरी, यानी किसी भी पॉइंट पे अगर हमको थीटा मालूम है, यानी कि ये कि अगर हम इस पॉइंट पे बात करें तो थीटा ये हो जाएगा एट आर्बिट्रेरी। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये हो जाएगा फ्रेंड्स। तो अब हम बात करते हैं एट एक्सियल पे। एक सेकंड में मैं वीडियो देख लेता हूँ, वीडियो चल रही है, सही है। एट एक्सियल पे फ्रेंड होता है V इज टू कॉस थीटा की वैल्यू लगाइए फॉर एक्सियल के लिए थीटा होता है 0 डिग्री, तो कॉस थीटा की वैल्यू 1, तो इसमें पुट कर दीजिए, तो V आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P अपॉन में आर स्क्वायर। ये एक्सियल के लिए हो गया। एट इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए बोल देते हैं हम V इज इक्वल टू कॉस थीटा की वैल्यू होती है 90, तो कॉस 90 की वैल्यू होती है 0, तो V बराबर 0। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है। अब क्वेश्चन यहाँ से ये पूछा जाता है कि ई एक्सियल और ई इक्वेटोरियल का रेशियो क्या होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ई एक्सियल में होता है 2p और ई इक्वेटोरियल में होता है p, तो इनका रेशियो हो जाएगा 2:1। और इसका रेशियो उल्टा भी पूछ सकते हैं कि ई इक्वेटोरियल अपॉन में ई एक्सियल का रेशियो क्या होता है 1/2। ठीक है फ्रेंड्स, ये ध्यान रखिएगा। तो आप इस स्क्रीन पोज करके नोट करिएगा, हम अगला बात करते हैं अभी। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं टॉर्क एक्टिंग ऑन डायपोल। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं टॉर्क एक्टिंग ऑन डायपोल, यानी कि जब इसमें दो केस होते हैं, यानी कि जब डायपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हो और दूसरा केस है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो पहले हम बात करते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब एक टॉर्क रखा हो। तो देखिए फ्रेंड्स, जब ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होगा, देखिए ये इलेक्ट्रिक डायपोल है, क्लियर भाई, ये पॉजिटिव चार्ज है, क्लियर, ये नेगेटिव चार्ज, क्लियर। ऐसे मत कह देना कि सर ऑल क्लियर, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो देखिए पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फोर्स, यानी कि जो फोर्स होगा वो इधर लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो उसको बोलते हैं F बराबर QE, राइट। इसकी वजह से इधर अपोजिट में, क्योंकि हमने पहले ही बात कर ली थी, E बराबर होता है F/Q। देखो भाई, फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्लियर, इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, जो डायरेक्शन फोर्स की होगी वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी, यानी कि इसका उल्टा भी हो सकता है, जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी वही डायरेक्शन फोर्स की होगी, क्लियर।
ये डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की है, प्लस क्यू चार्ज में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड जाता है, सॉरी नेगेटिव चार्ज में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर आता है, यानी फील्ड लाइंस अंदर की ओर आती हैं, अंदर की ओर आती हैं, अंदर की ओर आती हैं। तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो अंदर की ओर लगेगा। तो फ्रेंड्स देखिएगा, इसकी वजह से इधर की ओर लगेगा। समझ गए ना तुम, क्लियर है कॉन्सेप्ट। अगर आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आए तो आप हमारा पिछला लेक्चर देख लीजिएगा, उसमें हमने सभी चीज़ बारी बारी से बताया गया है। तो देखिए इसकी वजह से इधर साइड लगेगा फोर्स, एफ बराबर क्यू ही। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम बात करते हैं कि इस पे जो नेट फोर्स होगा वो कितना होगा। जब इधर से एफ बराबर क्यू ही लग रहा है, इधर से ही एफ बराबर क्यू है, यानी कि मैग्नीट्यूड तो सेम लग रहा है, डायरेक्शन अपोजिट है इन दोनों की, मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है। यानी कि जब तुम किसी चीज़ को देखो, ये पेन है, इसको मैं सेम मैग्नीट्यूड से इधर खींच रहा हूँ, सेम से इधर खींच रहा हूँ, लेकिन इसको इस डायरेक्शन में खींच रहा हूँ, इसको इस डायरेक्शन में खींच रहा हूँ। फील करो क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा, यानी कि नेट फोर्स जीरो हो गया, यानी कि ये वहीं की वहीं रहेगा ना, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कैसे, ये F1 मान लो, ये F2 मान लो, तो ये नेट इज इक्वल्स टू F2 माइनस F1, क्या है, जीरो है, सेम मैग्नीट्यूड। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब इसका एंगल मान लो थीटा है, तो इस पर जो टॉर्क लगेगा वो लगेगा टाउ। टॉर्क को हम बोलते हैं टाउ, इसका ये सिंबल होता है, ये क्या होता है, टॉर्क होता है। ठीक है, टॉर्क बराबर होता है पी ई साइन थीटा। ये मैग्नीट्यूड है, इसका मैं अभी वेक्टर फॉर्म भी बताऊंगा। ठीक है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी है। चलो जब मैं वो इसकी जो फॉर्म बताऊंगा उसमें से बता दूंगा। देखिए ये पी क्या है, पी क्या है, पी क्या है, ओहो ध्यान आ रहा है, कुछ आया ध्यान, पी क्या है, पी से ध्यान आया, इलेक्ट्रिक डायपोल। तो पी का क्या वैल्यू होता है, क्यू इंटू में 2 है। क्यू क्या है, किसी भी चार्ज का मैग्नीट्यूड इंटू डिस्टेंस। अब इसकी वेक्टर फॉर्म की बात कर लेते हैं। वो ये थीटा क्या है, ये एंगल है। ठीक है, यानी कि उस एंगल पे ये इलेक्ट्रिक डायपोल रखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये वो एंगल है। ठीक है, तो इसकी जो वेक्टर फॉर्म है वो होती है P क्रॉस E, क्योंकि ये भी वेक्टर है। ठीक है, ये भी वेक्टर है, तो ये भी वेक्टर होगी। जब भी क्रॉस आ जाए तो क्रॉस हमेशा दो वेक्टर के बीच में ही होगा, क्रॉस हमेशा दो वेक्टर्स के बीच में होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो बात समझिएगा। तो ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर क्वेश्चन आए, क्वेश्चन कैसा आएगा, मैं क्वेश्चन भी अभी आपको बता देता हूं। क्वेश्चन से पहले एक चीज़ और देख लेते हैं इसमें, कि टॉर्क कब मैक्सिमम होगा, कब मिनिमम होगा। थीटा बराबर 0, एक कंडीशन ये है क्योंकि साइन की वैल्यू, और एक है थीटा बराबर 90 डिग्री, सॉरी हाँ 90। तो जो टॉर्क की जो वैल्यू होगी वो मिनिमम होगी एट थीटा बराबर 0। तो क्या होगी, 0 ही हो जाएगी, टाउ इज इक्वल टू 0। मैक्सिमम होगी व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो टाउ इज इक्वल टू द पीई। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं इस पे जो क्वेश्चन आता है कंपटीशन में, मैं उसके ऊपर कुछ बात कर लेता हूँ। देखिएगा,
इस स्क्रीन पोज करो और नोट करो जल्दी से, नोट कर लिया। ठीक है 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 ठीक है। क्वेश्चन आता है इस पे, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट पे आता है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या कंडीशन रहती है इलेक्ट्रिक डायपोल पे। समझ गए? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डायपोल पे क्या कंडीशन रहती है। तो वो 4 कंडीशन दे देगा, 4 दे देगा, 4 में से कोई सी एक तो सही होगी, तो वो हमको करेक्ट करके आनी है। तो ये है कंडीशन, ये है कि ये एफ नेट है वो 0 होगा, एंड टॉर्क इज एक्सपीरियंस्ड, यानी कि टॉर्क एक्सपीरियंस होगा, यानी कि उस पर टॉर्क लगेगा। तो ये क्वेश्चन आता है। अब बात कर लेते हैं हम सेकंड केस की। ध्यान रखना, एफ नेट 0 होगा, एफ नेट 0 होगा, टॉर्क लगेगा, यानी कि टॉर्क नॉन 0 होगा। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड केस में। सेकंड केस में टॉर्क 0 भी हो सकता है, क्योंकि जब हम थीटा इज इक्वल टू 0 ले लेंगे तो टॉर्क 0 हो जाएगा। तो ऐसे नहीं बोलना कि टॉर्क नॉन 0 रहेगा, टॉर्क 0 भी हो जाएगा। तो हम बोलेंगे टॉर्क इज एक्सपीरियंस्ड, यानी कि टॉर्क लगेगा। तो देखिएगा, हम अगली बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हो जाए, एक सेकंड, अभी मैं माइक सही कर लेता हूँ। देखिए, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, यानी कि जब हम इसको, इस टॉर्क को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम जब रखेंगे, तो इसका जो एफ नेट है वो 0 नहीं होगा। एफ नेट डज नॉट इक्वल टू 0, क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसमें जब हम यूनिफॉर्म में रख रहे थे तो हमने देखा था कि इक्वल मैग्नीट्यूड का फोर्स इस साइड लग रहा था, इक्वल मैग्नीट्यूड का फोर्स इस साइड में लग रहा था, तो ये आपस में कैंसिल आउट कर रहे थे। एफ बराबर एफ इज इक्वल टू क्यू ई और एफ इज इक्वल टू क्यू ई। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म के फील्ड में ऐसा नहीं होगा। तो बात अब हम करते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म में ये इस पे भी ये क्वेश्चन आ जाता है कॉन्सेप्चुअल, ये वाला कि एफ नेट 0 नहीं होगा। ठीक है, यानी कि फोर्स भी लगेगा जब ये इलेक्ट्रिक डायपोल नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा, तो इस पर फोर्स भी लगेगा और साथ में टॉर्क भी लगेगा, टॉर्क एक्टिंग या एक्सपीरियंस ऑन द डायपोल। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं वर्क डन इन रोटेटिंग अ डायपोल। अगला हमारा ये टॉपिक है वर्क डन इन रोटेटिंग अ डायपोल। मैं एक और वीडियो चेक कर लेता हूँ। तो हम बात करते हैं वर्क डन इन रोटेटिंग अ डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि हमने पहले ही देख लिया था कि जब ये इलेक्ट्रिक डायपोल किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस है, तो ये एंगल थीटा पे तो प्लेस है। तो इसको घुमाने में, इस डायपोल को घुमाने में हमको कितना वर्क डन करना पड़ेगा, यानी कि थीटा है, ये इनिशियल है, तो बोलते हैं थीटा 1 टू थीटा 2। तो इसका एक फॉर्मूला है W इज इक्वल टू पी ई कोस थीटा 1 2 माइनस कोस थीटा 2, सॉरी कोस थीटा, अरे यार, कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2। तो ये फॉर्मूला नोट करिएगा। तो समझते हैं इसको।
जब हम इसको इस पर क्वेश्चन बताऊंगा अभी हम क्वेश्चन का एक सेशन भी लेके आएंगे, एक वीडियो बनाएंगे क्वेश्चन पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक के क्वेश्चन पे। जब ये थीटा ये 1 था, यदि हमने ये थीटा 2 पर ले गए, यानी कि ये पहले ऐसे था, अब इसको हमने ऊपर घुमा के ऐसे कर दिया, समझना, ये थीटा है, ये थीटा 1 है, ये थीटा 2 है। तो इसके लिए हमें एक फार्मूला लगाना पड़ेगा, W इज टू पी कॉस थीटा 1 टू कॉस थीटा 2। अब इसकी एक बात करते हैं कि जब ये थीटा 1 यानी कि इनिशियली ये थीटा 1 ये 0 हो, यानी कि ये थीटा 1 इस फील्ड के पैरेलल हो, यानी कि यूं रखा हो, यानी कि जब ये डायपोल हमारा यूं रखा हो, तो इस कंडीशन में फॉर्मूला बनेगा पी ई 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये थीटा है, ये थीटा 2 का ही काम करेगा, क्योंकि हमको इनिशियल यानी कि थीटा 0 से हमको थीटा की कोई वैल्यू पे हम इसको घुमा सकते हैं। तो हम बात करते हैं, इसके कुछ केस हैं कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ होगी। इसकी जो 3 केस बनाते हैं, एट थीटा इजकस टू 0, एट थीटा इजकस टू 90, एट थीटा इजकस टू 180। तो इसकी जो इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी वो होगी थीटा इजकस टू 0 पे। कैसे बताऊंगा, मैक्सिमम थीटा इजकस टू 180, तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी वो होगी 0, इसकी 90 पे वैल्यू होगी पीई। ठीक है फ्रेंड्स, देखते रहेगा। 180 पे कॉस 180 की वैल्यू होती है -1, इसमें पुट करिएगा तो ये आ जाएगी 2p। तो ये बात ध्यान रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पेपर में पूछ लिया जाता है। ये बात हो गई